बाबा कभी कभी अपनी बातों में बताया करते थे कि ये रूहानी ताकत मेरे पास ठेठ से आई है और अल्लाह की इलाही है। सन 1947 में बाबा का चोला छोड़ने के बाद यह शक्ति लगभग एक दशक तक आलोप रही और सन 1954 के तकरीबन जब बाबा का परिवार सिरसा में रहता था तो बाबा के पोते सरदारा राम के घर एक बालक ने जन्म लिया जो महेंद्र भक्त कहलाया। महेंद्र भक्त की जीवनी भी कोई साधारण जीवनी नहीं है। कहते हैं कि जब महेंद्र भक्त 2 महीने के थे तो उन्होंने अपनी सांसें छोड़ दी। यहाँ तक कि गांव के डॉक्टर ने भी उनको मृत घोषित कर दिया। यह खबर सुनते ही सरदारा राम के घर दुख का माहौल पैदा हो गया क्योंकि यह उनके परिवार का पहला लड़का था। जब सरदारा राम अपने मृत बच्चे को गोद में उठाए हुए शमशान की ओर जा रहा था तो रास्ते में उनकी भेंट बाबा जी के अनुयायी लटकन दास से हुई जो कि मृत बच्चे के नाना भी थे। सारी बात जानने के बाद वे बच्चे को वापस घर ले गए और गऊ के गोबर का चौका लगवाकर बच्चे को लिटा दिया। वहाँ पर गांव के अन्य लोग भी उपस्थित थे। तब बाबा लटकन दास ने सबसे कहा कि आओ हम सब मिलकर बाबा चांदीराम जी से प्रार्थना करते हैं कि वे इस बच्चे के प्राण वापस कर दें। सब मिलकर बाबा चांदीराम जी से प्रार्थना करने लगे और देखते ही देखते बच्चा जीवित हो गया और खड़ा होकर माँ का दूध पीने लगा। यह बच्चा आगे चलकर महेंद्र भक्त कहलाया। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। महेंद्र बड़ा होने लगा तथा बाबा की भक्ति में लीन रहने लगा। इसी बीच बाबा का परिवार सिरसा से गांव शेखुपुर जिला फतेहाबाद में आ गया और वहां पर 1980 में एक जमीन खरीदकर बाबा के मंदिर का स्थान नियुक्त कर दिया। लेकिन पैसे का अभाव होने के कारण मंदिर का निर्माण शुरू नहीं हो पाया। लेकिन बाबा महेंद्र ने यह तय किया कि वे अपना मकान बेचकर मंदिर का निर्माण करेंगे, लेकिन लोगों से चंदा नहीं इकट्ठा करेंगे। अब तक बाबा चांदीराम की शक्ति पूरी तरह दुनिया में उजागर नहीं हुई थी। शायद बाबा को सही समय का इंतजार था और इसी दौरान इसी इलाके के गांव बूथन कला के एक भक्त अजीत सिंह एक अजीब रोग से पीड़ित हुए जिसका इलाज आज के आधुनिक युग में संभव न था और वो बाबा चांदीराम का इलायची का प्रसाद खाने से ठीक हो गए। यहीं से शुरू हुई फिर एक नई कहानी जिसने बाबा चांदीराम के नाम को पूरी दुनिया में उजागर कर दिया और महेंद्र भगत द्वारा निश्चित जमीन पर बिना चंदा इकट्ठा किए बाबा चांदीराम का भव्य मंदिर बन गया। आओ अब जाने इस कथा के बारे में। कहा जाता है कि अजीत सिंह जी के दादा चौधरी जी राम जी बड़े दानवीर थे और उनके नाना सर सेठ बाबू छाजूराम चौधरी भी किसी से कम नहीं थे, जिन्होंने समय समय पर प्राकृतिक आपदा आने पर आम जनता के लिए अपने अनाज के भंडार तक खोल दिए थे और इन्हीं बुजुर्गों का खून उनकी रगों में दौड़ रहा था। अजीत सिंह जी का जन्म 1 अक्टूबर 1957 को चौधरी हरसुख सिंह कुल्लड़िया के घर गांव भूथन कला जिला फतेहाबाद में हुआ। सब भ्रात परिवार होने की वजह से घर में सुख संपदा की कोई कमी ना थी। हंसते खेलते हुए जीवन व्यतीत होता चला गया। लेकिन 1976 में अजीत सिंह जी को एक ऐसी बीमारी ने आ घेरा जिसके इलाज के लिए उनको रोहतक, दिल्ली, चंडीगढ़ न जाने कहां जाना पड़ा, लेकिन कोई फर्क ना पड़ा। परिवार तो पहले से ही धर्म कर्म को मानने वाला था, इसीलिए चौधरी सिंह जी के पिताजी ने अजीत सिंह को संतों की शरणों में जाने के लिए कहा और 22 नवंबर 1982 को उन्हें ताराचंद जी महाराज, राधा स्वामी ग्रुप, विनोद भिवानी वालों की शरण में भेज दिया गया। नामदान लेने के बाद अजीत सिंह जी ने सुरत और शब्द का अभ्यास करना शुरू कर दिया। सच्ची लगन और परमात्मा के प्यार के कारण उन्होंने जल्दी ही उस अलौकिक शक्ति से दिल के तार जोड़ लिए और धूमधाम का आनंद लेने लगे। परंतु शारीरिक कष्ट वैसे ही चलता रहा। लेकिन फिर भी
उनके दिल में एक अजीब सी खुशी थी उस परमात्मा से जुड़ने की। तू नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, तू दाता ही तो ठहरा, तेरे कर्म का क्या ठिकाना, मुझे गम नहीं है कि बदल गया है जमाना। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, मुझको नूरी नजारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, मुझको नूरी नजारा तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले। यहाँ खुशियाँ हैं कम, यहाँ खुशियाँ हैं कम और ज्यादा हैं गम। यहाँ देखो वही है भरम ही भरम। यहाँ खुशियाँ हैं कम और ज्यादा हैं गम। जहाँ देखो वही है भरम ही भरम। मेरी महफिल में शम्मा जले ना जले, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। मेरी महफिल में शम्मा जले ना जले, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले। कभी अनुराग है, कभी अनुराग है, कभी वैराग है। यहाँ बदलते हैं माली वही बाग है। कभी अनुराग है, कभी वैराग है। जहाँ बदलते हैं माली वही बाग है। मेरी बगिया में फूल खिले ना खिले, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, मुझको नूरी नजारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे। किसको अपनी खुशियों का एहसास नहीं होता, आपका मिलना इत्तेफाक नहीं होता। कुछ किया होगा हमने कि बाबा आप हो साथ, वरना यह होना विश्वास नहीं होता, विश्वास नहीं होता, विश्वास नहीं होता। सन 1986 में एक बार अजीत सिंह जी की तबीयत बहुत खराब होने की वजह से ये अपने फार्म हाउस में लेटे कुछ ख्यालों में खोए हुए थे कि तभी पास ही की बस्ती से एक औरत इनके पास आई और इन्हें महेंद्र भक्त से बाबा का प्रसाद लेने के लिए कहा। लेकिन परमात्मा पर अथाह विश्वास होने की वजह से अजीत सिंह जी ने इसे अंधविश्वास कहकर प्रसाद लेने से मना कर दिया। मैं काफ़ी समय से बीमार था, मेरी हालत काफ़ी चिंताजनक थी। एक दिन मैं इसी जगह पर, मेरी हालत दयनीय थी, मैं लेटा हुआ था, तो से पड़ोस की बस्ती से एक माई आई और उसने मुझे बताया कि बेटा तेरी ऐसी हालत है, तुम बाबा चंदीराम का प्रसाद ले ले। लेकिन मैंने कहा माता मैं इन अंधविश्वासों में नहीं जाता, मैं तो राधा स्वामी हूँ, मैं कोई प्रसाद नहीं लूँगा। उन्होंने कहा बेटा लेके तो देखो, तुम ठीक हो जाओगे। लेकिन मैंने, हालत मेरी नाजुक थी, इस वजह से मैंने उससे ज़्यादा बातें नहीं की और उसको दूध काट दिया। लेकिन उस औरत ने
मन में दया भाव रखते हुए महेंद्र भक्त से गुजारिश की कि उनके चौधरी साहब बहुत बीमार हैं, कृपया उनके लिए इलायची का प्रसाद दे दिया जाए। लेकिन बाबा चांदीराम जी के भी दरबार का एक असूल है, प्रसाद मांगने पर ही मिलता है। फिर भी महेंद्र भगत ने उनके लिए इलायची के 6 दाने भिजवाए, लेकिन अजीत सिंह ने राधा स्वामी होने के नाते प्रसाद खाने से मना कर दिया। अत्यधिक आग्रह के बाद जब उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया तो उनको एहसास हुआ कि वो तो एकदम ठीक है। यहाँ पर दुआ और दवा वाली कहावत सिद्ध होती है। नामी दानी पुरुष परमात्मा के इस चमत्कार को देखकर दंग रह गए तथा स्वयं ही उनका सर उनके चरणों में झुक गया। लेकिन वो माई ने मेरे लिए प्रसाद भेज दिया। बाबा चांदीराम से प्रसाद उन्होंने मेरे पास भेजा, जिसको मैंने फिर खाने से मना कर दिया। काफ़ी आग्रह करने के बाद और उनके बार बार जोर देने पर मैंने वो इलायची के 6 दाने खा लिए। उन दाने का प्रसाद जो मैंने खाया, खाने के तुरंत बाद मैंने महसूस किया कि मैं एकदम ठीक हो गया। मुझे काफ़ी राहत महसूस हुई और मैं हक्का बक्का सा अवाक सा ये देखता रहा कि देखो ये क्या चमत्कार हुआ, मैं ठीक हो गया हूँ। और उस दिन के बाद से मैंने उस ताकत को जो कि जिसको कि पीर बाबा चांदीराम बोलते थे, उस ताकत को नतमस्तक हुआ और उसको मैंने प्रणाम किया। जय बाबा चांदीराम। जो रोग बड़े बड़े डॉक्टर नहीं ठीक कर पाए, वो मात्र इलायची के 6 दाने खाने से ठीक हो गया। नवाजता है जो सबकी वो दिल नवाज है तू, नियाजमंद है सब और बेनियाज है तू, जमाने भर के बनाता है बिगड़े काम ए मालिक, सारे जहां का कारसाज है तू। अगर हो सके ये इनायत करो, अगर हो सके ये इनायत करो, मेरे बाबा हमारी हिफाजत करो। अगर हो सके ये इनायत करो, अगर हो सके ये इनायत करो। मेरे जीवन की डोरी तेरे हाथ में, मेरे जीवन की डोरी तेरे हाथ में, हर कदम तेरा साया रहे साथ में, हर कदम तेरा साया रहे साथ में। नाम तेरा ही गाऊं, इनायत करो। अगर हो सके ये इनायत करो, अगर हो सके ये इनायत करो।
नए मोड़ का कुछ तो स्वागत करो, अगर हो सके ये इनायत करो, अगर हो सके ये इनायत करो। सारे जहां में तेरा जलवा कमाल देखा, हर कोई यहां से जाता होकर निहाल देखा, लौटा कभी ना कोई खाली तुम्हारे दर से ए बाबा, पूरा यहाँ पर होता सबका सवाल देखा। कहते हैं जो तन लागे सो तन जाने। इस अद्भुत नज़ारे के बाद अजीत सिंह ने यह प्रण किया कि वो इस प्रसाद की चर्चा को सारी दुनिया में फैलाएंगे, ताकि मेरी तरह बाकी दुखी दुनिया का भी उद्धार हो सके। हालातों ने पलटा खाया और सन 1986 में बाबा चांदीराम जी की ताकत ने महेंद्र भगत द्वारा अजीत सिंह पर अपनी रूहानियत का असर दिखाया। जो लगभग पिछले 10 साल से बीमार थे, वो बाबा के प्रसाद खाने से ठीक हो गए। यह चमत्कार को देखते हुए चौधरी हरसुख कुलड़िया ने अपने बेटे की बीमारी कटने की खुशी में उसी जगह पर महेंद्र भक्त की इच्छा अनुसार 1987 में मंदिर का निर्माण करवाया और यहीं से शुरुआत हुई उस आध्यात्मिक शक्ति को प्रकट करने की, चमकाने की और लोगों के सामने लाने के लिए। शायद बाबा चांदीराम जी ने ही अजीत सिंह को अपनी शक्ति दिखाने, फैलाने और लोगों के सामने लाने के लिए चुन लिया था।